हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। ये कैसा अपना घर था जहाँ कोई अपना ना था। जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ दे, उससे बढ़कर कोई दर्द नहीं। इस बुढ़ापे में अभिनव जी भी सबके रहते एकदम नितांत अकेले रह गए थे। पत्नी शमिता के देहांत के बाद से बेटे बहू ने एकदम सुध लेनी बंद कर दी थी और अब 4 दिन से बीमार थे। जैसे-तैसे दवाई पर काम चला रहे थे। बेटा टूर पर गया था और रविवार होने की वजह से बहू और नन्हा पोता देर तक सो रहे थे। सुबह से कई बार चाय को आवाज़ लगा चुके थे पर कोई नहीं आया, तो किसी तरह कमज़ोर शरीर को घसीटते हुए रसोई घर तक गए और चीनी चाय पत्ती एक साथ ही डाल दी। दूध शायद बहू लाना या मँगवाना शायद भूल गई थी, इसीलिए काली चाय ही लेकर बिस्तर पर बैठ गए। चाय की पहली कड़वी घूंट के साथ ही मन भी कड़वाहट से भर गया। पत्नी शमिता की याद बड़ी जोर से आई। कितनी अच्छी चाय बनाती थी वो। 4 साल पहले ही कैंसर से उनका देहांत हो गया था। तब से एकदम अकेले होकर रह गए थे। बेटी कनाडा में रहती थी। 4 साल में सिर्फ 2 बार आ पाई थी। बीच-बीच में फ़ोन पर हालचाल पूछ लेती थी और एकलौता बेटा जैसे साथ रहकर भी साथ नहीं था। रोज़ 2-1 बार हालचाल पूछ जाता, दवाई वगैरह लाकर रख जाता। इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। अब जीवन संध्या में अभिनव जी को जीवन साथी की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। आज तो हद ही हो गई। बुखार होने के बावजूद दिन के लगभग 10 बजने को आए और ऊपर से कोई चाय भी पूछने नहीं आया। अपनी बेबसी पर लगभग रो पड़े अभिनव जी कि तभी मोबाइल बज उठा तो देखा रागिनी जी का फोन था। पिछले 2 सालों से सुबह की सैर करते वक्त रागिनी जी से मुलाकात हुई थी। हंसमुख और सुलझी हुई महिला थी। अपने वैधव्य का रोना ना रोकर जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की इच्छा रखती थी और अपने अनंत कष्टों के बीच भी यूं मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिनव जी उनसे बहुत प्रभावित थे। रागिनी जी ने फोन पर उनके न आने की वजह पूछी। फिर वो बीमार हैं जानकर बहुत चिंतित हो गई। कहने लगी कि अभी आती हूँ, पर अभिनव जी ने यह कहकर मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे और बहू ताने देगी सो अलग, कि इस उम्र में भी बाबूजी महिला मित्र रखते हैं। अभिनव जी को हमेशा से समाज का बड़ा डर रहता था। पत्नी समिता ने भी कई बार इस बात को लेकर बहस हो जाती थी कि इतने पैसे खर्च करके इस रिहायशी इलाके में घर लेने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इतने पैसे की अगर बचत की जाए तो आगे चलकर काम आएंगे। पर अभिनव जी ने खुद का प्रभुत्व दिखाने को इतना आलीशान घर बनवा लिया था। पर ये एक ऐसा अपना घर था जहाँ कोई अपना ना था। बहरहाल उस वक्त तो उन्होंने रागिनी जी को घर आने से मना कर दिया, पर बाद में मितभाषी और संवेदनशील रागिनी जी की बातों को देर तक याद कर अपनेपन के एहसास से खुश होते रहे। आज बेहतर महसूस कर रहे थे। बेटा रोहित भी टूर से वापस आ चुका था। सुबह सुबह हालचाल पूछने को जब रागिनी जी का फोन आया, तब पता नहीं उन्हें कहाँ से जोश आ गया कि उन्होंने कह दिया कि वो आज सुबह की सैर को आ रहे हैं। सो रागिनी इंतजार करे। पता नहीं उनकी आवाज में कैसा अधिकार भाव था कि रागिनी जी एक पल को तो शर्मा गई, फिर अपनेपन के एहसास से भीग गई। खुद अभिनव जी को जैसे अपनी आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आज रागिनी जी से उस लहजे में बात की थी जिस लहजे में अपनी प्यारी पत्नी समिता से किया करते थे। कदाचित इस बीमारी में अकेलेपन का एहसास उन्हें बुरी तरह कचोट गया था। शायद इसीलिए रागिनी को साधिकार बोल बैठे थे। रागिनी जी से बात करने के बाद वो जैसे एक निश्चय करके उठे, तैयार होकर अपने बगीचे में गए और अंजूरी भर रजनीगंधा के फूल तोड़ लाए। रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे रागिनी जी को। समिता को भी बहुत पसंद थे। इसीलिए उसके जाने के बाद अभिनव जी इस तरफ की खिड़की ही नहीं खोलते थे जिस तरफ रजनीगंधा का पेड़ था। पर आज बात कुछ और थी। सुबह की सैर को निकलते हुए अभिनव जी रजनीगंधा का फूल नहीं भूले। ये फूल रागिनी को बहुत पसंद थे। इन 2 सालों में रागिनी से रोज मिलकर बात करके वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगे थे। पत्नी के जाने के 4 साल होने को आए थे, पर ऐसा लगाव उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था जितना वो रागिनी जी से अपनापन महसूस करने लगे थे। उधर रागिनी के पति को गए हुए लगभग 7 साल हो गए थे। तब से अकेले वैधव्य काट रही थी। बेटा कोई था नहीं, ले देकर अपनी एकलौती बेटी के घर रह रही थी। और जब अभिनव जी के पास वह भी एक खिंचाव सा, एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। आज वो भी अपने दिल की बात अभिनव जी से कहने वाली थी।
और आज अभिनव जी ने भी ठान चुके थे कि आज वो किसी भी तरह रागिनी से अपने मन की बात कह देंगे। अब कोई रोके तो भी नहीं रुकेंगे। बेटा बहू के रहते भी जो अकेलापन वो झेल रहे थे, उससे कोई और वाकिफ हो, रागिनी जी जरूर अवगत थी। उनकी बेटी दामाद भी व्यस्त रहते और उनको ज्यादा वक्त नहीं दे पाते। अक्सर और बेटी दामाद भी उससे खार खाए रहते, बस सबकी नजर उनकी संपत्ति पर है। आज रागिनी बहुत बेसब्री से अभिनव जी का इंतजार कर रही थी। इधर अभिनव जी जब पार्क पहुंचे तो देखा रागिनी जी पहले से आई हुई थी। आज वो रागिनी को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहे थे। दिल यूं जोर जोर से धड़क रहा था जैसे पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो। सोचा पहले कुछ भूमिका बांध लें फिर बात छेड़ेंगे, पर रागिनी पहले ही बोल पड़ी, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ रहें। इतना सुनना था कि अभिनव जी ने भावुक होकर रागिनी का हाथ पकड़ लिया। बाद में उनकी शादी में दोनों ही तरफ से तमाम अड़चने आईं। रागिनी जी की बेटी ने भी अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। मूलतः तो वो इसीलिए परेशान थी कि अब उसके बच्चों की मुफ्त में देखभाल कौन करेगा, और माँ के गहनों पर भी उसकी नजर थी। इधर अभिनव जी की बेटा बहू ने भी जमकर विरोध किया था। वो तो अच्छा था कि उनकी बेटी ने पूरा साथ दिया था। खैर उनकी शादी में मेहमान भले कम थे, पर उनके बीच प्यार अनहद था। दोनों उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी पाकर बहुत खुश थे। उस रात फिर रजनीगंधा के फूलों की खुशबू खिड़की से आ रही थी, पर आज अभिनव जी ने खींच कर खिड़की बंद नहीं की, बल्कि देर तक रागिनी का हाथ पकड़कर बैठे रहे। निहारते रहे चांद को, महसूस करते रहे चांदनी को, और निहारते रहे अपनी नई नवेली प्रियतमा को, जो बिल्कुल नई दुल्हन सी सकुचा रही थी। वैधव्य के लिबास में उन्होंने रागिनी के चेहरे पर कभी ऐसी लालिमा तो देखी ही नहीं थी। प्यार किसी भी उम्र में हो, इंसान के चेहरे पर एक लावण्य जरूर ले आता है, और इस अतरंग के एहसास से दिल तक पहुंचती है। एक खुशी की लहर जो आज अभिनव जी और रागिनी दोनों महसूस कर रहे थे। भले ही इस सुहागरात में दो जवां शरीर का मिलन ना हुआ हो, दो प्यार भरे दिल अवश्य मिल रहे थे। सुबह सुबह चाय की खुशबू से अभिनव जी की नींद खुली। आज देखा उन्होंने गौर से रागिनी को, सिंदूर लगा माथा, आलता लगी पैर और आंखों में प्यार का अथाह सागर। सिंदूर का रंग प्रेम और समर्पण से और भी गहरा हो जाता है, ये आज ही उन्होंने जाना था। समर्पण तो हृदय का हृदय से होता है, शरीर तो एक भूमिका मात्र निभाता है। जब रागिनी चाय लेकर पास आई तो किसी नए उतावले प्रेमी की तरह उन्होंने गहरा गुलाबी रंग उसके गालों पर मल दिया। बदले में रागिनी ने भी शरारत करते हुए अपने होली के रंग से रंगे गाल उनके गाल से मल दिया। उसकी इस हरकत पर अभिनव जी भी नटखट हो गए। इन्हें देखकर कौन कह सकता था कि अब इनकी उम्र हो गई। प्यार इंसान को सदा जवां जो बनाए रखता है। ये थी एक नटखट होली। आज रागिनी को अपने वैधव्य के दिनों की कोई याद नहीं थी। वो जब भी अभिनव जी से कृतज्ञ होकर कहती, आपने मुझे सधवा बना दिया, तो वो हंसकर कहते, हम दोनों सधवा बन गए। सच में प्यार किसी भी उम्र में क्यों ना हो, इंसान को जीना जरूर सिखा देता है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।